तेजस्वी यादव का रैली देख के मोदी जी डर गए हैं। जो तेजस्वी यादव के रैली में आए थे वो 500-500 रुपया वो दारू के बोतल लेके आए थे और नचनिया को भी बुलाया गया था। लोग आए थे रैली में, वही उनके वोटर, और कोई नहीं है उनका वोटर। ये क्या बोले हैं कि जो लोग रैली में आए थे उतना ही तेजस्वी जी के वोटर है। नचनिया दारू और नचनिया को बुलाया गया। सुनिए, मैं नहीं थी रैली में, लेकिन मैं हूँ उनकी वोटर। मेरे घर में 50 सदस्य होंगे टोटल, वो 50 सदस्य वोटर है, उनके भी मेंबर्स होंगे 50-50, वो भी हम तेजस्वी यादव के वोटर्स हैं, क्योंकि हम लोगों को दिख रहा है, हम लोग मोदी के चश्मे नहीं सच्चाई देखते हैं। जो मोदी जी का भक्त है, तो मतलब वो पहना चाहती चश्मा पहना, हम मोदी जी का चश्मा पहना, क्योंकि दरभंगा का एम्स सिर्फ मोदी वाले चश्मों से दिखेंगे, पूर्णिया का एयरपोर्ट सिर्फ मोदी के चश्मों से दिखेंगे, वो हम लोगों को नहीं दिखेंगे, क्योंकि हम लोग सच्चाई देख सकते हैं। हम लोग की आंखें खराब नहीं है, हमें मोदी अभी रोजगार नहीं दिख रही है। आप मरीन चले जाइए जो तेजस्वी जी ने बनाया है। मरीन ड्राइव तेजस्वी यादव ने बनवाया है, तो जो चारा चुरा के पैसवा खाए थे, ये भैया चारा हमार, भैंस हमार, सब कुछ हमार, खाएंगे हम नहीं तो आप। भैंस का चारा आप खा जाएंगे। और सुनिए, जिसका भैंस उसका चारा वही ना खाएगा भाई। और सुनिए, बीजेपी सुनिए, आपका बीजेपी जो नीरव मोदी को भगा दिया, जो विजय माल्या को भगा दिया, सुनिए ना, आप चारा घोटाला के पीछे पड़े हैं। ठीक है, मानते हैं वो चारा घोटाला किया। और सुनिए, वही मोदी जी विजय माल्या को जब भगाए, जब बोले थे आएंगे हम, काला दल लाएंगे हम, लेकिन भैया मोदी जी तुम तो इतने बड़े झूठे निकले कि 10 विजय माल्या को भगाया कि आज भी विजय माल्या फरार चल रहा है। चिराग पासवान तेजस्वी यादव के साथ गए, तो क्या लगता है कि मोदी जी को हरा पाएंगे या नहीं? नहीं हरा पाएंगे लोग, क्यों नहीं हरा पाएंगे। क्यों नहीं हरा पाएंगे? देखिए जनता का सपोर्ट है, राहुल गांधी भी पद यात्रा कर रहे थे, देखिए कितना सपोर्ट मिल रहा है। पिछली बार 39 सीट एनडीए ले गई थी और 1 सीट हार गई थी, और ये राजद वाले हैं ना, यही 1 सीट के लिए लड़ रहे हैं, और कोई बात है नहीं। और यही 1 सीट अभी भाजपा ले जाएगी। तेजस्वी यादव का रैली देख के मोदी जी डर गए हैं। जो तेजस्वी यादव के रैली में आए थे वो 500-500 रुपया वो दारू के बोतल लेके आए थे और नचनिया को भी बुलाया गया था स्टेज पे। अच्छा, आपका कहना है कि दारू और नचनिया को बुलाया गया था? हाँ, बुलाया गया था, और वही लोग आए थे वहाँ पे। और ये कौन लोग आए? और ये जो रैली हुआ ना, रैली से ये तय हो गया कि जो जितना लोग आए थे रैली में, वही उनके वोटर, और कोई नहीं है उनका वोटर। ये क्या बोले हैं कि जो लोग रैली में आए थे उतना ही तेजस्वी जी के वोटर है। नचनिया दारू और नचनिया को बुलाया गया। सुनिए, मैं नहीं थी रैली में, लेकिन मैं हूँ उनकी वोटर। मेरे घर में 50 सदस्य होंगे टोटल, वो 50 सदस्य वोटर है, उनके भी मेंबर्स होंगे 50-50, वो भी हम तेजस्वी यादव के वोटर्स हैं, क्योंकि हम लोगों को दिख रहा है, हम लोग मोदी के चश्मे नहीं पहने। तो ये राजनीति की बात अगर हो रही है, तो हम लोगों ने मोदी के चश्मे काले पट्टी नहीं पहने, हम लोग सच्चाई देखते हैं। जो मोदी जी का भक्त है, तो मतलब वो पहना चाहती चश्मा पहना, हम मोदी जी का चश्मा पहना, क्योंकि दरभंगा का एम्स सिर्फ मोदी वाले चश्मों से दिखेंगे, पूर्णिया का एयरपोर्ट सिर्फ मोदी के चश्मों से दिखेंगे, वो हम लोगों को नहीं दिखेंगे, क्योंकि हम लोग सच्चाई देख सकते हैं। हम लोग की आंखें खराब नहीं है, हमें मोदियाबिंद नहीं हुआ है। सुनिए, तेजस्वी जी ने किया है ये बात, अगर कोई झुटला दे तो इस चीज को मैं मान लूं। अभी ये राजनीतिक में एक बात मिला, राजनीतिक में ये कहा था कि किसी लड़की को जबरदस्ती नचनिया नचवाया जा रहा है, कहा जा रहा है, क्या मतलब है? एक लड़की को नचवाया जा रहा है, कहाँ पे नचवाया गया? बिल्कुल, कहाँ नचवाया जा रहा है? रैली में आपने नाचते हुए देखा? हाँ, चलिए, अगर वो लड़की को बिल्कुल, मेरे पास भी वीडियो है, बोलिए, दिखा को नचवाया गया या वो खुद नाची? अब पीछे से क्या नचा? मेरी शादी होगी भाई तो मैं तो नाचूंगी, और हो सकता है कि रोजगार उन बेटियों के लिए शादी जैसा जश्न हो। तेजस्वी जी को सामने देखा, उन लोगों ने नाच लिया। तो भाई, अगर हम लोग, मेरा भाई अगर वहाँ आए और मेरा भाई मुख्यमंत्री बने, तो अपने भाई की खुशी में हम भी शामिल होंगे और नाचेंगे, बिल्कुल नाचेंगे भाई। दीदी का कहना है कि मरीन ड्राइव तेजस्वी यादव ने बनवाया है, तो जो चारा चुरा के पैसवा खाए थे, ये भैया चारा हमार, भैंस हमार, सब कुछ हमार, खाएंगे हम नहीं तो आप। भैंस का चारा आप खा जाएंगे। और सुनिए, जिसका भैंस उसका चारा वही ना खाएगा भाई। और सुनिए, बीजेपी सुनिए, आपका बीजेपी जो नीरव मोदी को भगा दिया, जो विजय माल्या को भगा दिया, सुनिए ना, आप चारा घोटाला के पीछे पड़े हैं। ठीक है, मानते हैं वो चारा घोटाला किया। और सुनिए, वही मोदी जी विजय माल्या को जब भगाए, जब बोले थे आएंगे हम, काला दल लाएंगे हम, लेकिन भैया मोदी जी तुम तो इतने बड़े झूठे निकले कि 10 विजय माल्या को भगाया कि आज भी विजय माल्या फरार चल रहा है। सुनिए ना, विजय माल्या को कब ला रहे हैं मोदी जी? बिल्कुल लाएंगे, उसके लिए अच्छा, कब? ओहो, सामने से चला गया और लाएंगे। और बिहार में कौन कौन चोर है मैडम से पूछिए, बता दे। बताइए कौन कौन चोर है? भैया हम तो चोरी किए नहीं है, नाम पूछिए, हम बता दे। नाम बता। चोरी कर लिए हैं,
मोदी जी कैसे चोरी कर लिया? आपको हम लोग आप हमसे क्या सवाल पूछे कि काला धन लाएंगे, तो सबसे बड़ा काला धन तो मोदी जी फरार करवाए विजय माल्या को और नीरव मोदी को। और सुनिए ना, सुनिए मेहुल चौकसी, सुनिए ना, बुला लाइए। आप क्या कर रहे थे जब सुनिए और सुनिए आप देखने गई थी। सुनिए ना, इस देश के चौकीदार क्या अंधा बन के सोए हुए थे? मोदी जी बोले थे हमारे चौकीदार, सुनिए मोदी जी बोले थे चौकीदार हमारा जगेगा, आप लोग सोइएगा। क्या चौकीदार के आंख में लखो मार गया था कि सोए हुए थे? हाँ? नहीं, चौकीदार कहाँ गए थे? अगर चौकीदार तो मोदी जी बोल दे हम निकम्मा है, हमसे नहीं होगा, तब हम लोग लड़ने जाएंगे। सुनिए ये बोले ना, ये नीरव मोदी का बात बोले। नीरव मोदी की तीसरी शादी में मोदी जी का पर्सनल वकील जाके जाम छलका रहे थे। मोदी जी का वकील गया था। अभी क्या लगता है कि ये जो मोदी जी डर गए, हार पाएंगे, हारेंगे, जीतेंगे? अरे सुनिए ना, एक छोटे से तेजस्वी यादव की रैली से उनको इतना डर लग गया कि उनको बिहार आके रैली करनी पड़ रही है। यही तो डर है उनका सामने। अगर सुनिए ना, एक प्रधानमंत्री एक रैली करने पे मजबूर हो गया तो सामने है। पहले बोलिए उनसे कि मोदी जी से का लड़ेंगे, पहले राघोपुर छोड़ के हमारा जिला गोपालगंज से चुनाव पहले लड़के दिखाए खाली। हमारे गोपालगंज जिला जहाँ उनका घर है, तेजस्वी जी के घर है, वही हमारो घर है लालू जी के। पहले राघोपुर खाली छोड़, कहना है कि नहीं जीतेंगे? पहले छोड़ दे राघोपुर, खाली गोपालगंज से आके चुनाव लड़े। मोदी जी तो गुजरात को होकर बनारस से लड़ते हैं, वो तो पटना सिटी से लड़ जाएंगे। मोदी जी 4 लाख वोट से जीत जाएंगे। हमारे बेतिया जिला से लड़ेंगे। तो मोदी जी को कह रहे, मोदी जी डर के यात्रा कर रहे हैं। ये सब फालतू के बात है। अब रहल का कह लिया, एगो और बात है, नीरव मोदी कौन मोदी? और भाई कहले कि बिहार के नेता के बारे में बताइए, तो भाग गई। यह बिहार पर बात होना चाहिए ना, हम बिहारी हैं। क्यों नहीं बोले? खाने की चोर है ना, उसका जितना भी सपोर्ट करते हैं भाग गई। देखे ना, भाग गई। मोदी जी तो हमेशा जाति और धर्म के पीछे चुनाव जीतते हैं ना, कभी विकास को लेकर चुनाव लड़े तब पता चले। हमेशा जाति और धर्म को लेकर जीतते हैं, हिंदूवाद। क्या वो जातिवाद कर रहे हैं? मोदी जी क्या जातिवाद कर रहे हैं? जातिवाद करते हैं। यहाँ बिहार में जातिवाद नहीं है। मैं इकलौता बिहार को नहीं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। मैं बिहार को लेके नहीं, पूरे देश के लिए बात कर रहा हूँ। देश में 14 के बाद में 15 गो एम्स का हॉस्पिटल का निर्माण हुआ, जहाँ रायबरेली हो, उत्तर प्रदेश के रायबरेली, गोरखपुर के भले गोरखपुर हो, राजकोट हो, बंगाल में कल्याणपुर हो, ऐसे से मिला के 15 गो एम्स का निर्माण हुआ, 283 नया हॉस्पिटल का निर्माण हुआ। अभी क्या लगता है, केंद्र में मोदी जी रहेंगे या राहुल गांधी? मोदी जी 400 पार आएंगे। 400 पार हो हाँ। के बारे में पूछिए, दरभंगा एम्स के बारे में कितना कार्यरत? दरभंगा एम्स के बारे में बिहार सरकार अभी क्लियर हम बताएंगे। वहाँ के लोकल लोग समस्या पैदा कर रहे हैं। लोकल लोग, हाँ, मतलब आप सक्षम नहीं है तो छोड़िए ना। सरकार आएगी, ये क्या कहते, कांग्रेस आएगी, काम करवाएगी। आप छोड़िए, नहीं सक्षम है तो आप ये कर रहे हैं। जितने भी सरकारियाँ यूनिवर्सिटियाँ हैं, जितना भी PSU हुए, उसको तो आप निजीकरण करना चाह रहे हैं। निजीकरण होगा तो कहाँ से महंगाई रुकेगी? सारा तो ये क्या कहते हैं कि प्राइवेट। आज अडानी जी का निरंतर बढ़ते जा रहा, पोर्ट खरीद लिए, रेलवे